बीए पार्ट सेकंड ईयर के विद्यार्थियों, उद्धव शतक के पदों की व्याख्या करने में हम आगे बढ़ रहे हैं। उद्धव शतक का प्रसंग आप सभी विदित हैं। पूर्व की व्याख्यानों में आपको बताया जा चुका है, परिचित कराया जा चुका है। कृष्ण और उद्धव दोनों मित्र हैं और साथ बैठे हुए हैं। कृष्ण ब्रज के वियोग की व्यथा से बहुत ही व्यथित हैं, पीड़ित हैं। अपने प्रियजनों का स्नेह मोह उनको आकुल व्याकुल कर रहा है। उद्धव कृष्ण के मित्र हैं जो ब्रह्मज्ञानी हैं। तो ऐसे में कृष्ण की दशा को देख करके उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। कृष्ण को लगता है कि उद्धव वही सही व्यक्ति है जो गोपियों को या ब्रजवासियों को वो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे करके उन्हें भी पीड़ा से निकाल सकते हैं या मेरा संदेश उन तक पहुंचा सकते हैं। वही प्रसंग यहाँ पर इन निम्न पदों में है जिनका मैं आपके समक्ष पाठ करती हूँ। पद है कि जो श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव को मथुरा भेजा जाता है, तो मथुरा से ब्रज जाने के मार्ग के जो कवित्त हैं, उन दो कवित्त की मैं आपके समक्ष पाठ करती हूँ और व्याख्या करती हूँ। ध्यान से सुनिए। आई ब्रज पथ रथ उद्धव को चढ़ाई कान्हे, अकथ कहानी की व्यथा सो अकुलात है। कहे रत्नाकर बुझाई कछु रोके पाए, पुनि कछु धाई उर्झात है। रससी उसानी सो बही बही आसनी सो, भूरी भय हिये के हुलास न उरात है। सीरे तपे विविध संदेशनी सो, बातनी की धातनी की झोंक में लगई चले जात है। श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज के मार्ग में भेजने के लिए रथ पर चढ़ाने को प्रस्तुत हैं। वे उनके वहां तक उन्हें पहुंचाने आते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण देखते हैं कि वो उद्धव उनके पूर्व के स्थान में अर्थात ब्रज की ओर गमन के लिए प्रस्तुत हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही विचित्र हो रही है। एक तरफ कृष्ण गोपियों के सच्चे प्रेम से पीड़ित होकर के आंसू बहा रहे हैं, दूसरी तरफ जो उद्धव हैं वे ब्रह्म ज्ञान से युक्त होकर के शांत भाव से, बहुत ही गर्व की भावना से रथ पर आरूढ़ होकर के प्रस्थान के लिए प्रस्तुत हैं। उद्धव को अपने ब्रह्म ज्ञान पर, अपनी निर्लिप्तता पर, अपने निर्विकार भाव पर बड़ा गर्व है कि मैं किसी मोह में आबद्ध नहीं हूं। तो ऐसे उद्धव जब आई ब्रज पथ पर रथ उद्धव को चढ़ाई काना, ऐसे उनके मित्र उद्धव जो ब्रह्म ज्ञान से संयुक्त हैं, निर्विकार भाव से हैं, तटस्थ हैं, उन उद्धव को श्री कृष्ण अर्थात कान्हे रथ में आरूढ़ होने के लिए, उनको विदा करने के लिए, पहुंचाने के लिए आते हैं। जो मार्ग ब्रज की ओर जा रहा है वहां पर उद्धव का रथ खड़ा है और रथ में उद्धव बैठने को प्रस्तुत हैं और कान्हे श्री कृष्ण वहीं पर उनको विदा करने के लिए खड़े हुए हैं। तो अकथ कहानी, अकथ जो कही नहीं जा सकती है, व्यथा, श्री कृष्ण की जो व्यथा है ब्रजवासियों के विरोह से उत्पन्न हुई है, अकथनीय है। उसकी कथा, उसकी बात का वर्णन नहीं किया जा सकता है, कवि की भी सामर्थ्य नहीं है। वो ऐसी अकथ कथा से श्री कृष्ण बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। कहे रत्नाकर बुझाई कछु रोके पाई, पुनि कछु धाई उर्झात है। रत्नाकर कहते हैं कि रथ चलने को है, तब श्री कृष्ण स्वयं को समझाकर अपने पैरों को रोक लेते हैं। अर्थात एक और श्री कृष्ण के मित्र जब जा रहे हैं तो उनका भी मन होता है कि वे भी कदाचित ब्रज चले जाएं, लेकिन वो स्वयं को बुझाई अर्थात समझा करके अपने उठे हुए पैरों को रोक लेते हैं, अपने व्याकुल हुए अधीर हुए मन को धीर बंधाने का प्रयास करते हैं। पुनि कुछ ध्यान करके अपने उलझे हुए हृदय को वहीं ठाड़ा कर लेते हैं, खड़ा कर लेते हैं, किंतु अपने मन में किसी बात का वो ध्यान करते हैं और उद्धव के पास जाने से वो पुनः विचारों की नई भंवर में पुनः उलझ जाते हैं। रससी उसानी सो बही बही आसनी सो, भूरी भय हिये की हुलास ने उरात है। अर्थात श्री कृष्ण से बात करते हैं, वो वहां पर उनको बता रहे हैं कि यथा साध्य किसको क्या कहना है। ऐसी बातें करते हुए उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा अविरल प्रवाहित होने लगती है। उच्छ्वास वो छोड़ने लगते हैं पीड़ा के आधिक्य से। उसासनी अर्थात उच्छ्वास, श्वास विरह से या निराशा से आंसू बहाते हैं और उच्छ्वास निकलते हैं उनके
अतिशय व्याकुलता को, उनकी हृदय की अतिशय व्याकुलता की स्थिति को इस भांति प्रकट कर रहे हैं। वो भूरी भरे हिये की हुलास ने उरात है, और जो उनका हृदय है, फिर भी उनका हृदय उस विरह की व्यथा से, भावनाओं से सराबोर है। हृदय का आवेग कम नहीं होता है। हुलास ने उरात अर्थात वो श्री उद्धव दूर जाने लगते हैं रथ से, लेकिन उनके हृदय का हुलास है, उनके हृदय की पीड़ा है, वो किसी भी भांति घटती नहीं है, कम नहीं होती है। सिरे तपे विविध संदेशनी सो बातनी की धातनी की झोंक में लगई चले जात है। सिरे शीतल तपे तपे हुए श्री कृष्ण अपने मित्र को, गोपियों को लक्ष्य करके सुखद और दुखद, सिरे शीतलता प्रदान करने वाले, शांति प्रदान करने वाले, और तपे तप्त विरह अग्नि में तप्त करने वाले विविध प्रकार के बातों से भरे हुए संदेश वे उद्धव को कहते हैं। तो उद्धव उन संदेशों को लेकर के इस प्रकार साथ चले जा रहे हैं, मानो धातनी की झोंक में लगे चले जाते, अर्थात शीतल और विरह से तप्त दोनों प्रकार के विरह के संदेशों को संयोग करके उनके आवेग में उद्धव रथ में बैठ करके मानो कोई वायु के वेग की भांति चले जा रहे हैं, अर्थात तीव्रता से वो ब्रज की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। प्रस्तुत पद में उद्धव का ब्रज की ओर गमन का वर्णन किया गया है, और श्री कृष्ण की विरह व्यथा का भी, विरह की आकुलता का भी एक सामान्य मनुष्य की भांति वर्णन किया गया है कि किस भांति वो व्यथित हो जाते हैं। अगला पद है विद्यार्थियों, ले के उपदेश को संदेशपन उधो चले, सुजस कमाई के उछाह उद्गार में, कहे रत्नाकर निहारी काने कातर पे, आतुर भययों रह्यो मन ने संभार में, ज्ञान गठरी की गठरी छरकी ने जान्यो कब, हरे हरे पूंजी सब सरकी कछार में, दार के तमालने की कछु बिरमानी अरु, कछु उर्जानी है करीनी की झार में। उद्धव श्री कृष्ण के मित्र हैं और वो ब्रज की ओर गमन कर चुके हैं। उद्धव ब्रह्म ज्ञान की ज्ञाता है, प्रकांड विद्वान है, और उद्धव जब ब्रज की ओर जाने लगते हैं तो किस भांति उनकी मानसिक दशा में परिवर्तन होता है वो इस पद में वर्णन किया गया है। ब्रज की रज से, कछार से कैसे वो भावावेग में पूरित हो जाते हैं, कैसे उनका ब्रह्म ज्ञान की गठरी है वो खुलने लगती है, इसका बड़ा मार्मिकता से और सूक्ष्मता से कवि रत्नाकर के द्वारा वर्णन किया गया है। ज्ञानी उद्धव ले के उपदेश संदेशपन उद्धव चले। उद्धव किस भाव से चलते हैं, ब्रज से प्रस्थान करते हैं? अपने ब्रह्म ज्ञान की गठरी लेकर के, ब्रह्म ज्ञान का अभिमान भर के कि मैं इसके द्वारा गोपियों को समझा करके आऊंगा, तो वो उपदेश और संदेश की प्रतिज्ञा ठान करके वो चले हैं। सुजस कमाई गो उत्साह उद्गार में, और उनके मन में क्या है कि कृष्ण की आतुरता और व्याकुलता को देख करके वो गोपियों को भी समझाएंगे और कृष्ण को भी समझाएंगे। उद्धव अपने उपदेशों का भंडार और कृष्ण के संदेश लेकर ब्रज की ओर गमन करते हैं, और उनके मन में यह है कि मैं गोपियों की पीड़ा का भी शमन करूंगा और श्री कृष्ण का भी उनको विरह सागर से निकालूंगा, तो मुझे इसका सुजस कमाई वो सुजस सुयश कमाने का उत्साह भी उनके हृदय में, उनके मन में इसका लोभ भी किंचित बना हुआ है, बसा हुआ है। उनके मन में गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे करके, ब्रह्म ज्ञान में लीन करके यश कमाने का जो भाव है वो भी अति उत्साहित होकर के वो पूरित कर रहा है। अर्थात श्री उद्धव के मन में कहीं न कहीं ये है कि मैं उनको, गोपियों को इस मोह से निकाल लूंगा, इस विरह सागर से निकाल लूंगा। इस भावना से पूरित होकर के वो ब्रज की ओर जाते हैं, ब्रज में प्रवेश करते हैं। आतुर भय यों रह्यो मन ने समार पे, ज्ञान गठरी की गांठी छरकी ने जानो कब, लेकिन होता इसके विपरीत है। आतुर भयो यों, श्री कृष्ण को विदा के समय वे आतुर देखते हैं, व्याकुल देखते हैं, और श्री कृष्ण की इस व्याकुलता की स्थिति को देख करके उद्धव भी अपने मन को संभाल नहीं पाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि उनकी जो ज्ञान की गठरी है, ज्ञान की गठरी ब्रह्म रूपी ज्ञान की गांठ कब से छरकी खुल गई, इसका आभास उद्धव को भी जरा भी लेश मात्र भी नहीं होता है। अर्थात वो भी भावना के आवेग में बह जाते हैं।
प्रेम का प्रभाव या उनकी वीर्य की व्यथा का प्रभाव उद्धव पर भी पड़ जाता है। और जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश बखानने वाले उद्धव हैं, जिनका गुमान करने वाले हैं, वो भी उनकी ज्ञान की गठरी मानो कब खुल गई और धीरे धीरे उस गठरी में बंधी हुई ज्ञान रूपी जो पूंजी है, ब्रह्म ज्ञान का जो उपदेश है, वो यमुना के कछारों में बिखर गई। इनका उनको ज्ञान भी नहीं हुआ। हरे हरे पूंजी सब सर की कछार में, कछार किनारे और खाइयों में खुल खुल के धीरे धीरे कब वो सरक जाती है, ये उद्धव भली भांति जान भी नहीं पाते हैं। कैसे अनजाने में ही ये कार्य हो जाता है और हृदय के भाव परिवर्तित हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान का स्थान प्रेम और प्रेम से उपजी हुई पीड़ा से प्रभावित हो जाता है। कवि कहते हैं कि ब्रह्म डार में तमाली की कछु बिरमानी अरु, अरु कुछ उड़ जानी है करीरन की झार में। और जो ब्रह्म ज्ञान की गठरी खुलती है वो कहाँ कहाँ तक बिखर जाती है। कवि रत्नाकर ने इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि उद्धव की ज्ञान रूपी गठरी से जो ज्ञान गरिमा का कुछ अंश है वो तमाल वृक्षों की डालियों में गिर जाता है, अटक जाता है। बिरमानी अर्थात अटक जाना, कुछ उलझ जाता है करील की झाड़ियों में, अर्थात उद्धव जी जिस ज्ञान गरिमा को लेकर चलेते हैं वे ज्ञान का जो गौरव है, गरिमा है, गर्व का भाव है और वो उनके उपदेश हैं। ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य में, करील के कुंजों में और तमाल के वृक्षों में मानो अटक जाता है, बिखर जाता है या प्रभावहीन सा हो जाता है। तो ये भाविक प्रसंग की ओर इसमें कवि ने संकेत किया है कि अभी तो वो ब्रज में प्रवेश ही कर रहे हैं कि उनकी भाव दशा है उद्धव की वो परिवर्तित होने लगती है। कैसे वो प्रकृति से प्रभावित होते हैं, मानो उनकी ज्ञान रूपी गठरी है वो धीरे धीरे बिखर रही है अनजाने में ही। धन्यवाद विद्यार्थियों।